तो प्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ 10 कामचोर को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ इस्मत चुगताई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी के वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी में हास्य रूप में वर्णित है। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने से पहले लेखिका इस्मत चुगताई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। इस्मत चुगताई भारत से उर्दू की एक लेखिका थी। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्व प्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सकुचाई और कुम्हलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान किया है। उनका जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। उनकी कहानी लिहाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में उन पर मुकदमा चला, जो बाद में खारिज हो गया। उर्दू साहित्य की दुनिया में इस्मत आपा के नाम से विख्यात इस लेखिका का निधन 24 अक्टूबर 1991 को हुआ। उनकी वसीयत के अनुसार मुंबई के चंदनबाड़ी में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया। लेखिका परिचय के बाद आइए बच्चों, अब हम पाठ का सार को पढ़ते हैं और समझते हैं। घर में काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। ये कामचोर हो गए हैं। बच्चों को कहा गया कि तुम लोग सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते हैं। तुम लोग हिलकर खुद अपना पानी भी लेकर नहीं पीते। तो बच्चों ने काम की शुरुआत स्वयं पानी लेकर पीने से की। बच्चों ने हिला हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों, सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया घमासान करके। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो उन्हें बताया गया कि दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ और पेड़ों में पानी दो। इतना सुनते ही बच्चे काम पर जुट गए। फर्शी दरी को यानी फर्श पे बिछाने वाले दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया यानी भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी, अतः झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए यानी बिखर गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। तब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई। इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी देते हैं। सभी बच्चे घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों पर बर्तन की मार होने लगी।
धक्का मुक्की और कोहनियां एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए। पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और वे 4 आना प्रति बच्चों को नहलाने लगे। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कम से कम मुर्गियां ही बंद कर देते हैं। अतः वे शाम से ही बांस छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे मुर्गियां इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गईं। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में पंजे सान कर नानी अम्मा की सफेद चादर पर छापा मारकर चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक से मारकर भागी और मोरी की यानी नाली के कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फरफराते हुए फेंक गई। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार न थी। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बच्चों ने सोचा कि चलो जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़ें जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसे लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। इस कार्य में भी असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे करके बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा जी की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर जो भूमि पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला तो वे बच्चों को छोड़ने वाले को भला बुरा कहने लगे। सहसा याद आया कि बछड़ा तो खुला ही नहीं था। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। कुछ दूध जमीन पर
और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गईं। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट-फूट, इधर-उधर बिखरा सामान ही देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ-साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब्बा ने सबको पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब वे कोई काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कामचोर कहानी बच्चों को जिम्मेदार और कार्यकुशल बनाने का संदेश देती है। इसके अनुसार प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अपना काम स्वयं करने तथा समय आने पर पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार करें। धन्यवाद बच्चों।